बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है और इसका जो लेक्चर है वो हमारे पास आज चौथा लेक्चर है। हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजीज़ जो इस वक्त हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जो इस सवाल को सॉल्व करने में मदद देंगी और थ्रू आउट द टॉपिक ये आपको लगातार ये टर्मिनोलॉजीज़ या ये जो टर्म्स हैं ये इस्तेमाल होती रहेंगी, तो हमें उनका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं इस वक्त क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। लास्ट टाइम हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि शेयर कैपिटल वो दरअसल कैपिटल होता है कि जिससे बिज़नेस शुरू होना है और या जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है और उसकी फिर क्लासेस हैं। सबसे पहली है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जैसे कि इस वक्त यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि वो कैपिटल है कि जो आपने बिजनेस शुरू करते वक्त बिजनेस की स्टार्टिंग के टाइम पर ऑथराइज करवाया है कि हाँ हम इतने अमाउंट को अपनी कैपिटल की अमाउंट कंसिडर करते हुए स्टार्ट करेंगे। बिजनेस शुरू करते वक्त ये ऑथोराइज करवा लिया कि हाँ जी ये कैपिटल है हमारा। फॉर एग्जांपल कि जैसे 10 लाख रुपए आपका कैपिटल आपने ऑथोराइज कैपिटल करवा लिया कि हाँ जी इतना कैपिटल है जिससे बिजनेस हमारा शुरू होगा। इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब ये है कि वो पोर्शन है ऑथोराइज कैपिटल का जो आपने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन है कि जो आपने पब्लिक को इशू किया है, वो पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल भी हो सकता है या उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है। जैसे कि 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, यानी 10 लाख का मतलब ये है कि तकरीबन 1 लाख शेयर से। तो जब आपने 1 लाख शेयर से बिजनेस शुरू किया तो हमने इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप 1 लाख के 1 लाख शेयर्स एक साथ दे दें। हो सकता है आपने सोचा कि मैं अभी 50,000 शेयर्स से बिजनेस शुरू करता हूं, तो 1 लाख ऑथोराइज्ड है, 50,000 है इशूड कैपिटल कि जो आपने ऑथोराइज कैपिटल का एक पोर्शन इशू कर दिया बिजनेस के लिए। इसी तरह सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जो इशूड कैपिटल जो आपने कैपिटल इशू किया है उसके अगेंस्ट में जो आपको रिस्पॉन्स आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल में आपको 40,000 का रिस्पॉन्स आ जाए, हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल में आपको 60,000 का रिस्पॉन्स आ जाए। तो दोनों बातें हो सकती है। अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है। 50,000 शेयर इशू करें, आपको 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपए से 10,000 एप्लीकेशन आपको कम रिसीव हुई हैं। शेयर्स की एप्लीकेशन 10,000 कम रिसीव हुई हैं, तो ये इशूड कैपिटल का ही पोर्शन होता है सब्सक्राइब कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, वो जो 40,000 है, अगर आपने अंडर राइटर से एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो 40 का 40,000 पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे लोगों को और 10,000 यानी रुक जाएगा फिर आपका। तो ये पोर्शन आपका इशूड कैपिटल का ही है। और अगर 60,000 आ गया, अगर जो इशू था उससे ज्यादा आ गया, तो क्या होगा, जो आपकी लिमिट 50,000 की थी ना, वो जो 10,000 इजाफी आए वो पब्लिक को वापस दे देंगे, आप रिफंड कर देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह ये सब्सक्राइब कैपिटल दरअसल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। इशूड कैपिटल दरअसल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो शेयर की इशुएंस होती है, ये जो शेयर्स की इशुएंस होती है, ये 3 तरह से होती है। मतलब शेयर जो इशू किया जाता है, जिस प्राइस पर इशू किया जाता है, वो 3 तरह की प्राइसेस होती हैं। सबसे पहली कहलाती है एट पार, PAR को कहेंगे हम पार। पार का मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। बेटे फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो डॉक्यूमेंट के फेस पर लिखी हुई है, शेयर्स के फेस पर लिखी हुई है। जैसे करेंसी नोट है,
आप करेंसी नोट को खोलें तो उसके ऊपर लिखे होते 100 रुपये या 50 रुपये या 20 रुपये या 1000 रुपये, वो फेस वैल्यू है। तो इस तरह शेयर अगर अपनी उसी कीमत के ऊपर इशू किया जा रहा है जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस है, फेस वैल्यू है, तो हम ये कहेंगे कि ये इशुएंस क्या कहला रही है, पार के ऊपर हो रही है, राइट। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरह एट प्रीमियम, बेटे प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप कुछ इजाफी यानी बेनिफिट रख रहे हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपए शेयर की प्राइस में कंसिडर कर लेता हूं, तो ये 10 रुपए पे ही इशू हो रहा है, ठीक है। प्रीमियम का मतलब है कि ये 12 रुपए पे इशू कर रहे हैं आप, ये आप 12 रुपए पे इशू कर रहे हैं, और ये बात पब्लिक को भी पता है कि 12 रुपए, तो इसका मतलब है कि 2 रुपए पर शेयर आपका मार्जिन है इसके ऊपर। और ये मार्जिन बेटे कैसे आता है, जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है। अब वो प्रॉफिट जनरेशन किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी हैं, सेल्स मार्केटिंग का सिलसिला अच्छा है, या और जो दीगर मामलात हैं वो मजमूई कंबाइंड टीम एफर्ट चल रही है, या आपके प्रोडक्ट के डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा है। अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में मुख्तलिफ अंदाज से मौजूद है तो लोग यकीनन उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको परचेज करेंगे, तो इसकी वजह से आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह आपके पास जब कीमत शेयर की ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो ज़्यादा है, और वो शेयर की मार्केट प्राइस ज़्यादा होने का 100% मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी फ़ायदे में चल रही है, प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है। इसी तरह डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे 10 रुपए की प्राइस है, वो आपने 8 रुपए पे अपना शेयर इशू कर दिया। इसका मतलब बेटे ये है, ज़रा गौर से देंगे, 3 तरह की प्राइसेस हैं। ये है नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का शेयर था उतने पे इशू कर दिया। ये है प्रीमियम, जितने का शेयर था उससे ज़्यादा पे इशू करा तो आपको फ़ायदा। और यह है डिस्काउंट, जितने का शेयर था उससे कम पे इशू करा, यानी आप अपने पास लॉस को बेयर कर रहे हैं, पब्लिक को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है 10 रुपये है तो आप 8 रुपये का हमसे ख़रीद लो, लेकिन आप हमसे ले लो ताकि हमारे पास जो है किसी भी तरीके से फंड रेज हो जाए। तो इस तरह शेयर की इशुएंस जो है वो इन 3 तरीक़ेकार से होती है। अच्छा, वो फिर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन का बेटा मतलब ये होता है कि आपने, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुए, 1000 एप्लीकेशन जो है ऑफर करी और उसके अगेंस्ट में आपको 300 रिसीव हुई। 1000 एप्लीकेशन ऑफर करी या इशू किया, मगर उसके बदले में 300 आए, इसका मतलब 700 एप्लीकेशन कम रिसीव हुई, तो ये कहलाएगा अंडर सब्सक्राइब। क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्राइब। इसी तरह ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है कि आपने 1000 जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दी, उसके बदले में 1500 एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई। यानी जो क्वांटिटी थी, आसान लफ्ज़ों में जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने मुकर्रर की थी कि जो शेयर्स की क्वांटिटी मैंने इशू करनी है, कंपनी ने इशू करनी है, उसके अगेंस्ट में ज़्यादा रिसीव हो जाए, उसके अगेंस्ट में ज़्यादा रिसीव हो जाए तो वह कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर कम रिसीव हो तो वह कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। मोर और लेस शेयर्स के हवाले से हमारे पास इस वक्त यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शेयर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने इस इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के टॉपिक को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। सबसे पहले हम शेयर्स पे बात करेंगे, फिर डिबेंचर पे बात करेंगे। तो इस तरह डिबेंचर के भी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह जब डिबेंचर का टॉपिक शुरू होगा उस वक्त किया जाएगा, ताकि आप पहले शेयर्स को अच्छी तरह डिस्कस कर लें और समझ लें, और फिर उसके बाद हम डिबेंचर के बारे में पढ़ें कि वो दरअसल होता क्या है। हो सकता है कि अगर हम दोनों को एक साथ लेके चलें तो कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स ना हो जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि पहले एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ग्रिप कर लें और उसके बाद फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।